Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय टीचर जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपके लेके आ रहे हैं यूपीएसआई एंड एनटीपीसी और यूपी पुलिस के लिए स्पेशल क्लासेज, जिन क्लासेज में आपको बताया जाएगा कि वास्तव में यूपीएसआई के लिए जो भी मोस्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। यूपीएसआई के लिए सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। गुणा और भाग के बाद, जोड़ के बाद जो भी आपका टॉपिक आना चाहिए वो टॉपिक आता है आपका एलसीएम और एचसीएफ। वास्तव में कहें तो सारा जो मैथमेटिक्स है, जिस प्रकार से हम कहें कि यूपीएसआई के लिए मैथ जरूरी है, उसी प्रकार मैथ के लिए आपका एलसीएम और एचसीएफ जरूरी है। यानी बिना मैथ के आपका यूपीएसआई नहीं है और बिना एलसीएम एचसीएफ के आपका मैथ नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। तो इस चैप्टर को एलसीएम एंड एचसीएफ को हम कराने जा रहे हैं। बड़ी बेसिक से हम आपको बताएंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि दुनिया में सबसे पहली बात यह है कि जो वास्तव में विश्वास है, जो विश्वास है, विश्वास से बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। विश्वास से बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है और आपका विश्वासघात से बड़ा दुख भी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात सत्य है आपकी। तो इसके साथ लेकर के चलते हैं हम क्लासेस। तो चलते हैं क्लासेस की तरफ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्लासेस का नाम क्या है आपका, एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, उसी प्रकार जब एलसीएम की बात करें हम, उसी प्रकार हम बात करते हैं आपकी एचसीएफ की। एचसीएफ सबसे पहले हम बात करें कि भाई एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसे बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी प्रकार एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है, लीस्ट मतलब होता है छोटे से छोटा, कॉमन मल्टीपल ऐसा छोटे से छोटा मल्टीपल होना चाहिए, सबसे छोटा गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है सबसे छोटा गुणज। एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे छोटा गुणज। इसे भी हम आपको बताएंगे अभी। और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, एलसीएम को हम बोलते हैं कि लासापा। क्या बोलते हैं आप, लासापा, लासा, ऐसे बोल देते हो आप, लासा। तो लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। क्या होता है, समापवर्त्य। सबसे पहले हम बात करें कि एकदम क्लियर करके जा रहा हूं मैं, जो भी आपने बेसिक से कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ा होगा, 8, 10 में पढ़ा होगा और जो भी आप कंपटीशन पढ़ रहे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एलसीएम बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में, शॉर्टकट में हम बोल देते हैं इसको एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया कि सबसे छोटा गुणज। अब सबसे छोटा गुणज क्या होता है भाई, अब हम हिंदी में बोलते हैं भाई, किसी ने बोला लासा निकालो, अब आप कहोगे सर हमने तो एलसीएम पढ़ा है, तो लासा भी हम इसी को बोलते हैं और लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। इसी प्रकार यदि हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा क्या हुआ, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणा, कहने का मतलब सबसे बड़ा फैक्टर,
क्या हो गया, सी सबसे बड़ा फैक्टर होगा और ए सबसे बड़ा मल्टीपल होगा। क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब हम बात करें, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई एक संख्या लेकर के चलूं, इसे भी हम बता देते हैं आपको, इसे लासा कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मासा। इसे क्या बोल देते हैं, जो भी हम 3, 4, 5 में हिंदी बोर्ड से जो भी छात्र पढ़े हुए हैं उनको पता हुआ कि लासापा और मासा, यानी लासा और मासा बोलते थे इनको। तो मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। मासा का क्या मतलब होता है, महत्तम समापवर्तक इसका क्या मतलब होता है, महत्तम समापवर्तक। बड़े ध्यान से देखना, बड़े छोटे छोटे बेसिक में, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता, बड़े बेसिक से क्लियर करके ले जा रहा हूं। और जो भी कॉमन है, यदि आप इसे समझ जाते हो फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहली बात हम बताएं इसमें कि भाई जो एलसीएम है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यदि इसकी बात करें तो हम कहें इसमें, यदि मैं बात करूं कि भाई 4 संख्या ले ली, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति संख्या देता है आपको तो वो कहे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका बताओ, एलसीएम इसका क्या होगा। तो मैं कहूं कि इसका जो मल्टीपल होगा 4 एकम 4, 4 एकम 2, 4 8। इसके पहले बात करते हैं गुणज की, 4 तिया 12, 4 चक 16। एक प्रकार की हम सबसे पहली बात देखें कि भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज। एलसीएम का मतलब होता है कि दी हुई संख्या को हमें किस में निकालना है, सबसे छोटा गुणज निकालना है। दी हुई संख्या का सबसे छोटा गुणज निकालना है हमें। लेकिन मैं आपसे कहूं कि भाई अभी मुझे बताओ मल्टीपल, अभी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे सबसे छोटा गुणज बताओ। मल्टीपल को क्या कहते हैं, गुणज। तो गुणज को हमने 4 ले लिया और 4 के 4 संख्या है, संख्या केंद्र रखी आपकी 4। इसका मैं कहूं कि भाई मल्टीपल निकालो, इसके गुणज निकालो, तो इसके गुणज क्या क्या हो जाएंगे, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16। ये डेड करके ये आपका कहां तक जाएगा, ये आपका अनंत तक जाएगा। यानी यदि मैं कहूं कि 4 के मल्टीपल क्या होंगे तो आप कहोगे सर 4 भी होगा, 8 भी होगा, 16 भी होगा, 32 भी होगा, यानी आपके पता नहीं कि कहां तक मल्टीपल जाएंगे। इसीलिए हम क्या लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आज आपको पहली बार पता लगा हुआ कि सबसे छोटा गुणज ही क्यों निकलवाते हम, क्योंकि सबसे बड़ा गुणज हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उस संख्या का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। वो संख्या का सबसे बड़ा गुणज अनंत तक जाएगा। एक बार फिर ध्यान से देखना, यदि आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि भाई 4 है, 4 का जो मल्टीपल की बात कर रहा हूं मैं, इसके गुणज निकालिए तो इसका गुणज क्या होगा, ये 4 भी होगा, ये 8 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, पता नहीं कहां तक जाएंगे। इसलिए हम इसमें से क्या लेते हैं कि भैया एलसीएम का सबसे छोटा गुणज निकालिए, यानी आपका एलसीएम का सबसे छोटा गुणज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 4 का जो एलसीएम आएगा वो 4 ही होगा। क्या होगा, 4 होगा। अब 4 का एलसीएम है वो 4 ही होगा, 4 से डिवाइड होगा और 1 भी हो जाएगा। क्या है, 1। लेकिन 1 को हम मान के नहीं चलते हैं। अब बात करें हम एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की बात करें हमें आपसे कि भाई एचसीएफ क्या होगा। 4 संख्या ले ली मैंने, अब मैं कहूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। मैं कहता हूं 2, सबसे बड़ा फैक्टर 2 भी होगा, इसका गुणज जो सबसे बड़ा फैक्टर 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। जो एचसीएफ होगा वो 4 का क्या होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। इसका क्या होंगे फैक्टर, 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 भी होगा फैक्टर 4 का और 4 भी होगा। अब मैं कहूं कि सबसे बड़ा फैक्टर इसका क्या है, तो भाई इसका सबसे बड़ा फैक्टर भी क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका 4 होगा। सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे मैं संख्या को लेकर के चलता हूं, आपको क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कराता हूं, तो देखिए अब लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि वास्तव में एलसीएम को हम कैसे निकाल सकते हैं, कि वास्तव में एलसीएम को हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि एलसीएम की बात करें और मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे 3
और 4 का एलसीएम बताओ। 3 और 4 का एलसीएम बताओ। यदि 3 और 4 का एलसीएम बताओ की बात करें तो कि सर आपने बताया था कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल, यानी कि गुणज। इन दोनों संख्याओं का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? अब इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो 12 आ जाएगा। 12 भी इसका संख्याओं का गुणज होगा, 24 भी इन संख्याओं का गुणज होगा, 24 36 भी इन संख्याओं का गुणज होगा, 48 भी इन संख्याओं का गुणज होगा, डेड डेड डैश। इस संख्याओं का गुणन जो है आपका अनंत तक जाएगा। कैसे? कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणज होगा, आपने देखा यदि 3 का भाग हम दें इसमें तब भी सेटिस्फाई होगा, और 4 का दें तब भी सेटिस्फाई होगा। यानी 3 4 का जो गुणज होगा वो 12, सबसे छोटा गुणज आपका क्या होगा? 12 से शुरुआत कर सकते हैं आप। इसका 6 गुणज नहीं होगा क्योंकि 3 का भाग नहीं जाएगा इसमें, ना 4 का जाएगा, इसलिए इसका जो गुणज होगा वो 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, डेड डेड डैश अनंत तक जाएगा। अब आप कहो कि सर एलसीएम बताओ, एलसीएम का मतलब होता है गुणज बताओ, कि लेकिन गुणज तो बताओ, गुणज लेकिन कैसा? लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 12 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ हम आपको बताएं कि वास्तव में एलसीएम का क्या मतलब होता है। एलसीएम का मतलब होता है, यहां पर लिख देते हैं, नोट करके आप लिख लीजिए इस बात को, कि जो आपका एलसीएम होता है वो एलसीएम होता क्या है? दी गई संख्याओं का सबसे छोटे गुणज में पूर्णतः भाग चला जाए। सबसे छोटे ऐसे कहें हम तो एलसीएम में, इसे हटा करके हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि एलसीएम में दी गई संख्याओं का जो एलसीएम आप निकाल रहे हो उसमें पूर्णतः भाग चला जाए। यानी आपसे मैं कहूं कि भाई इसका जो 12 है, 12 मैंने एलसीएम निकाल लिया, यानी कि सबसे छोटा गुणज है, तो दी गई संख्याओं का एलसीएम में पूर्णतः भाग चला जाए, वही क्या होता है? दी गई संख्याओं का सबसे छोटे नंबर में पूर्णतः भाग चला जाए। दी गई संख्याओं का सबसे छोटे नंबर में पूर्णतः भाग चला जाए तो उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? उसी संख्या को हम एलसीएम कहते हैं। तो दिया गया नंबर क्या है? यहाँ पर 12 नंबर निकाला हमने एलसीएम, तो ये 12 क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे छोटा ये क्या है? सबसे छोटा गुणज है, तो सबसे छोटा गुणज है तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम बात करें भाई कि एचसीएफ क्या होता है। अब एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि भाई 12 और 18 का एचसीएफ बताओ। तो इसे आप सोचिए कि 12 और 18 का एचसीएफ क्या हुआ? 12 और 18 का एचसीएफ क्या हुआ? 12 और 18 का एचसीएफ क्या हुआ? अब मैं कहूं कि 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, यानी ये दोनों संख्याएं हैं उसका एक ऐसा फैक्टर बताओ जो कि इसका सबसे बड़ा फैक्टर हो, सबसे बड़ा गुणनखंड हो। तो आप कहोगे सर इसका जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 6 होगा। 6 इसका सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, जो फैक्टर है इसका वो क्या होगा? सबसे बड़ा फैक्टर 6 होगा। 6 इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा। सबसे बड़ा फैक्टर ही क्या होता है? इसका एचसीएफ होता है। सबसे बड़ा फैक्टर ही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। अब मैं बात करूं कि इसका गुणनखंड जो फैक्टर है इसका 12 और 18 का फैक्टर 6 भी होगा,
3 भी होगा, 3 भी होगा और 2 भी होगा और 1 भी होगा। लेकिन हमें सबसे बड़ा फैक्टर लेना है, इसलिए ना हमने 2 लिया और ना हमने 3 लिया, हमने क्या लिया, 6 लिया। इसलिए 6 आपका आंसर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर ही होगा इसका। क्योंकि भाई यदि हम 2 लेते हैं यहाँ पर तो 3 कहेगा कि मुझे भी आना है। एक बात समझने वाली है यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि भाई यदि हमने 6 ले लिया और कोई बोलता है कि 6 का क्या बताओ, HCF बताओ, सॉरी 12 और 18 का HCF बताओ, 12 और 18 का HCF बताओ। आप ध्यान देना थोड़ा यहाँ पर कि 12 और 18 का यदि हम HCF निकाल रहे हैं तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि 12 और 18 का HCF निकालते वक्त यहाँ पर हमें कि सबसे बड़ा जो यहाँ से फैक्टर निकलेगा, सबसे बड़ा गुणनखंड होगा इन दोनों संख्याओं का, वो 6 होगा। अब इससे छोटा 3 होगा और इससे छोटा 2 होगा और इससे छोटा 1 होगा। आपने कहा कि सर HCF का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं में एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे वो पूर्णतः डिवाइड हो जाए, उसी को हम HCF कहते हैं। दी गई संख्याओं में एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए, वही क्या होता है आपका, वही HCF होता है। तो देखिए HCF होता है, तो यहां पर हमने कहा कि भाई 3 हमने क्यों नहीं लिया, हमने 2 क्यों नहीं लिया। यदि हम 2 लेते हैं तो 2 भी इसका फैक्टर है, इन संख्याओं का 12 और 18 का 2 भी फैक्टर है। इससे भी ये संख्याएं डिवाइड होती हैं, 3 से भी ये संख्याएं डिवाइड होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप 2 को फैक्टर लेते हो तो 3 कहेगा भाई मैं भी जाऊंगा। यदि 2 को लेते हो तो 3 क्या कहेगा, मैं भी जाऊंगा। यदि 3 लेते हो तो 2 क्या कहेगा, मैं भी जाऊंगा। और फिर 6 क्या कहेगा कि भाई 2 3 तो जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। लेकिन इनका सेटिस्फेक्शन क्या है। तो देखिए एक बात ध्यान से देखना कि यदि मैं आपसे कहूं कि 6 एक ऐसी संख्या है इसमें A भी दोनों आ जाते हैं, इन दोनों का यदि एक यहां से क्वेश्चन नया बना दिया जाए कि भाई 6 का HCF क्या होगा, 6 का HCF क्या होगा, तो इसमें से क्या निकाला जाएगा आपका कि 6 का HCF होगा 6। अब मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि भाई 2 भी होगा, 3 भी होगा। 6 का HCF क्या हो जाएगा, 2 होगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 1 से भी चला जाएगा। अब इसमें हमें सबसे बड़ा फैक्टर निकालना है, तो सबसे बड़ा फैक्टर इसका क्या होगा, 3 होगा। यानी जो 6 है उसका यदि HCF की बात की जाए तो उसका 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ही लिया जाता है, ना 3 जाएगा, ना 2 जाएगा और ना 1 जाएगा। इसलिए ये तीनों जो फैक्टर दे रखे हैं, ये तीनों फैक्टर चौथे फैक्टर में आ रहे हैं। इसलिए हम चौथा फैक्टर जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है इन दोनों संख्याओं का, उसी को लेंगे। इतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, यदि हो सके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, यदि ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं कि अब हमने आपको क्लियर कर दिया कि HCF क्या होता है। HCF को भी नोट डाल के लिख लीजिए आप। HCF के बारे में मैं हटा देता हूं सबसे पहले, शायद आपने नोट कर लिया हो। HCF के बारे में लिख लेना एक बार। ऐसा सबसे बड़ा नंबर, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसका दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए, पूर्णतः भाग चला जाए, उसी नंबर को हम HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। मैं बोल दे रहा हूं यदि आपको लिखा दिखाई नहीं दे रहा हो तो, कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसका दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए तो उसको हम HCF कहते हैं। और LCM का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं का सबसे छोटे नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसका दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए। ध्यान देना मेरी बात पर कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए, उसको हम LCM कहते हैं। और ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसका दी गई संख्याओं का
जिसका दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए उसी नंबर को हम HCF कहते हैं। ये मेरी बात का ध्यान रखना, ये थोड़ा दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इसको आप नोट कर लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बड़े इजी हो जाएंगे। इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल कराते हैं, उसके बाद अगली क्लास की तरफ चलते हैं। मैं आपसे कहूं एलसीएम की कि 3, 4 और 8, 3, 4, 8 का मुझे एलसीएम बताओ। 3, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा? यदि 3, 4, 8 के एलसीएम की बात करें तो 3, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा? एक ऐसा नंबर जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर, बड़ा नंबर नहीं लेना आपको, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए, उस नंबर को ही हम क्या कहेंगे? उस नंबर को ही हम एलसीएम कहेंगे। तो इसको क्या ले सकते हैं हम यहाँ से कि भाई यहाँ से यदि हम 24 ले लें, क्या ले लें हम? यदि हम 24 ले लें तो इन तीनों संख्याओं का इसमें पूर्णतः भाग चला जाएगा। क्या यह नंबर सबसे छोटा है? क्या इससे भी छोटा हो सकता है? यदि हम 12 लेके देखें तो 12 में क्या 8 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। इस 12 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये HCF नहीं हो सकता। 24 में इन संख्याओं का भाग जा रहा है तो ये HCF होगा। लेकिन 48 में भी भाग जाता है, 24 72 में भी जाता है, 96 में भी जाता है। लेकिन हमें क्या बताया गया कि LCM होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी। तो गुणज तो इस 48 नहीं होगा, ना 72 होगा, ना 96 होगा। सबसे छोटा जो गुणज है आपका वो क्या है? 24, या 24 ही आपका LCM होगा। ये 24 ही आपका क्या होगा? LCM होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि 6 और 12 का 6 और 12 और 18 का HCF बताओ। 6, 12 और 18 का HCF बताओ। भाई ये बताइए मुझे कि 6, 12, 18 का HCF क्या होगा? मैंने आपसे क्या कहा था कि HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा इन संख्याओं का, एक ऐसा नंबर बताइए मुझे, हाईएस्ट सबसे मैक्सिमम नंबर बताइए जिसका तीनों संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए। यदि मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ तो ये 6 इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 3 लेता हूं तो 3 करेगा? करेगा। 2 करेगा? करेगा। 1 करेगा? 1 भी करेगा। क्या इन तीनों संख्याओं को 12 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। इसलिए संख्याओं का हमने क्या कहा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर ही आपका HCF होता है। दी गई संख्याओं का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही आपका HCF होगा। तो हम आपके लिए इतनी गर्मी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा हमारी मेहनत का भी ध्यान रखना है आपको और वीडियो शेयर करते रहना है। तो 6 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमने आपको आज कितनी मेहनत की आपके साथ, ये आप खुद ही जानते हो। आप अपने हिसाब से वीडियो को देखें और दूसरी वीडियो से तुलना करें। जितनी इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, शायद उम्मीद करता हूं कोई ना समझाए, मैं आपके साथ मेहनत करता रहूंगा। आप मेरी वीडियो को शेयर करते रहना, जितना प्यार हो सके अपना प्यार बनाए रखना। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।